सवेरा डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट जो है, कप्तान इंक्लूडिंग कैप्टन, किस माइंडसेट, किस प्लान के साथ टीम को लेके उतर रही है। आप प्लान बनाते हो ना, प्लान तो बनाते लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, प्लेयर्स नहीं करना होता है। तो जो प्लान बन जाए आपको अकॉर्डिंग टू दैट प्लान आपको वो करना ही पड़ता है, आपको खेलना पड़ेगा उस तरीके से। क्रिकेट चेंज हो गई है। अभी मुशी भाई बाबर की बात कर रहे थे, बाबर को मैंने अभी न्यूजीलैंड सीरीज में देखा है, इतना पॉजिटिव खेला है, इतना अच्छा खेला है, उसने आके अटैक किया। एक लास्ट मैच के अलावा उसने आके अटैक किया पॉजिटिव। इसका मतलब, और उसके पास में भी कुछ आध इनिंग्स अगर मैं देखूं, कुछ आध इनिंग्स जो कि उसने पॉजिटिव स्टार्ट की है। इसका मतलब यह है कि बाबर खेल सकता है, बाबर जिस तरह चाहे अपने आप अपनी क्रिकेट को, अपनी बैटिंग को वो कर सकता है। तो आई मीन के स्ट्राइक रेट का इंपॉर्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 फॉर्मेट है, आपको तो रन करने पड़ेंगे। एटलीस्ट आपका स्ट्राइक रेट जो है वो बैट्समैनों का 125 130 तक रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका जो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, उसकी एग्जांपल मैं कल कोट करता हूँ। अब्दुल्ला शफीक ने छक्का मारा आगे, बिल्कुल, अगले 3 बॉल डॉट बॉल खेल लिया। अब ये वही खड़ा है, ये स्ट्राइक रेट नहीं है। स्ट्राइक रेट ये होता है कि अगर आपने छक्का मारा है तो फिर मेक शो करें वो ओवर अगर सिंगलों से ले या डबल से ले या फिर छक्का मारें, फिर वो 9-10 का ही ओवर खत्म होना चाहिए। यहां पे आके हम क्या कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होती है, हमारे ये प्लेयर समझते हैं कि छक्का मार लिया, अब विकेट नहीं गिरनी चाहिए। ये नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए कि हमारे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेशनली, आई एम सॉरी, जैसे हम कहते हैं अपनी बात नहीं करनी चाहिए, जब हम इंटरनेशनली ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं या किसी टीमों को रन कर रहे होते हो तो हम कहते हैं अगर पहले बॉल पे चौका मिल गया है तो मेक श्योर करना वो ओवर फिर 8-9 से कम ना हो, क्योंकि फिर वो अगला प्रेशर जो अगला ओवर होता है ना, फिर वो टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला बॉलर जो चाहे मेन बॉलर भी हो, वो डर के आता है, विकेट लेने नहीं आता, वो बचाने के लिए चक्कर में आता है कि यार मेरे पिछले साथी को 9 रन हो गए, अब मैंने 4-5 दे के इसको कवर करना है। तो आपने माइंडसेट बदलना होता है। पाकिस्तान की जो असल जो हम बात करते हैं ना, स्ट्राइक रेट इसलिए 130 से आगे नहीं बढ़ता, 140 पे नहीं पहुंचते कि छक्का मारने के बाद 3 डॉट बॉल हम खेलते ही खेलते हैं। ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और मेरा ख्याल से माइंडसेट लड़कों का ये है कि स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए छक्का ही मारना है या चौका ही मारना है, रेगुलर रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती रहे। वो कहते हैं ना, स्कोर बोर्ड टिकिंग, इट शुड जस्ट कीप टिकिंग। अगर वो चलता रहेगा स्कोरबोर्ड तो प्रेशर इटसेल्फ आ जाए। अच्छा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और भी कर लेते हैं। बाबर और रिजवान वो भाग के दुक्के मार के तिक्के मार के 14 ओवर तक भागते ही रहते हैं। जो आज से 2 साल 1.5 साल पहले की बात, सारी दुनिया कह रही थी कि ये क्यों नहीं, इनका स्ट्राइक रेट क्या है, अगर इनकी बैटिंग देखी जाए 130 135, और जो हमारे दूसरे बैट्समैन है उनकी है 110, क्योंकि आउट जल्दी हो जाते हैं। ये अगर बंदे दुक्के मार के भाग के 130 का स्ट्राइक रेट कर सकते हैं, इनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि अगर हमने 130 इस तरह भाग के कर सकते हैं, जैसे शाहिद ने कहा, बाबर ने अपने गियर शिफ्ट किए, अपने गियर चेंज किए, अब वो 130 से सीधा 145 पे पहुंच गया। वो 145 पे इसलिए पहुंचा कि अब दुक्के मारने के साथ छक्के भी मारता है। बिल्कुल, ये 2020 का फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर इन, so make sure momentum not goes to opposition, because आप विकेट गिरने से घबराते हैं तो फिर आपका स्ट्राइक रेट हमेशा 120-25 पे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और आपको इसी तरह मेंटेन करना पड़ेगा। हमने पेशावर ज़ल्मी की 11 तो देख लिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो आज मैदान में उतरेंगे। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम नजर डाल लें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। जैसन रॉय हैं, सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, रैली रौसू, सरफराज अहमद, सर रदरफोर्ड, उसके साथ अकील हुसैन, वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद भी एक्शन में नजर आएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गए थे और वहाँ से अनफिट होकर वापस आए थे। ये टीम है आज, और मोहम्मद आमिर आज कराची किंग्स की बजाय कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, सो मतलब एक चेंज। और लाला, अगर बॉलिंग की बात करें तो आपको लगता है कि काफ़ी कोई खतरनाक बॉलिंग भी दिख रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की और बैटिंग भी दिख रही है? सवेरा आज का मैच मैं आज के मैच के वाकई पूरा बैठूंगा, देखूंगा, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस हैं। बॉलिंग बैटिंग ज़बरदस्त किस्म की है, और कोयटा की टीम मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा बैलेंस नज़र आई है इन 11 लड़कों के साथ। इनका बॉलिंग भी बहुत अच्छा है, इवन कि इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है,
और ये अच्छा डिसीजन लिया जो सऊद शकील वाला डिसीजन एज अ ओपनर लिया है। ये डिसीजन से मैं बिल्कुल 100% आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि साथ में रॉय भी खेल रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव खेलता है। ये टेक्निकली थोड़ा बेहतर है, नया बॉल किस तरह कंडीशन के हिसाब से सऊद शकील अपनी बैटिंग को लेके चल सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मैच होने का आज मौका है। एक और इम्पॉर्टेंट नाम जो हम इस 11 में देख रहे हैं मुशी भाई, दैट इज़ ख्वाजा नाफे, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ख्वाजा नाफे को परफॉर्म करते हुए देखा जो लीग कराची में खेली गई उसमें, एंड ही हैड दैट स्पार्क। बड़ा टैलेंट लगा है एक्चुअली। उधर T10 में हमारे साथ था अबू धाबी में, फिर इधर कराची गाजी में लकीली मैं इसके साथ ड्रेस रूम शेयर कर रहा था इस सिंध लीग में। बहुत टैलेंटेड और बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है। सबसे बड़ी जो बात है टेम्परामेंट, जो जाके इसने पहला बॉल से जाके छक्का मारा था ना, हाँ। और जो इसका अपना पर्सनल स्टाइल नो लुक सिक्स है साइम अय्यूब वाली चीज। बिल्कुल, जो उसने छक्का मारा था ना, एक्चुअली मुझसे गलती हुई। हाँ। पहले मैंने 2 मैच इसको नहीं खिलाए। उसकी वजह पता है कि मुझे ये लगता था कि शायद थोड़ी सी बड़ी बॉलिंग के खिलाफ नहीं चलेगा। मुझे से गलती हुई है, और फिर मुझे मोइन ने बल्कि बोला, मोइन खान ने बोला कि ये बच्चा अच्छा है, इसको चांस लो इसके ऊपर। तो मैंने जब उसको खिलाया तो पहला बॉल उसने जो छक्का मारा ना, पहला बॉल खेलते टांग पे उसने पता नहीं उसको मारा था, मेरा ख्याल है फास्ट बॉल अपना बड़ा नहीं कौन था, खैर एनी वो फर्स्ट क्लास पाकिस्तान से खेला हुआ है, उसको छक्का मार के उसने देखा नहीं ना। मैंने कहा ये बच्चे में टेम्परामेंट जरूर तगड़ा है। तो आई मेड अ मिस्टेक, बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कोयटा ग्लेडिएटर ने सबसे अच्छा सीन पता क्या किया, जेन्युइन बॉलर्स के साथ किया है। बिल्कुल, पहले वो इफ एंड बट्स पे जाते थे कि थोड़ी सी 4 ओवर भी कर लेते थे, ऑलराउंडर्स। आई थिंक शेन वॉटसन का फायदा इनको ये हुआ है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, प्ले 5 जेन्युइन बॉलर्स एंड ट्राई टू विन मैचेस, ट्राई टू विन टूर्नामेंट्स। आप देखें जेन्युइन 5 बॉलर है, और छठा इनके पास साइम वो दूसरा भी है, सऊद शकील भी बॉलिंग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये शाहिद साहब, ये जो अभी आपने सऊद शकील की बात की, आप समझते हैं इसका पाकिस्तान की टीम में भी इसको फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ पर अगर T20 में वो ओपन करते हैं तो उनकी जो शॉट्स की रेंज है वो बढ़ सकती है, और पाकिस्तान के लिए जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे वनडे क्रिकेट में बिलखुसूस, तो उनकी बैटिंग को मजमूई तौर पर फ़र्क पड़ सकता है इस वाले तजुर्बे से? देखिए T20 फॉर्मेट फ्रेंचाइज के लिए खेलना, देन फिर पाकिस्तान के लिए खेलना, आपके और लाइन में और ऑलरेडी ओपनर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप परफॉर्म करते रहें, अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देता है तो उसके बाद हाँ वो मजबूर कर सकता है मैनेजमेंट को सोचने पे कि यस आई एम अवेलेबल। हाँ बिल्कुल, और मतलब शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान की बात करें तो जो बेचारे ओपनर हैं उनको ओपनिंग स्पॉट पे नहीं खिलाया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा था वो जब पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, आप इसका जो मेरा ख्याल है, नए बॉल को खेल के जब आप पुराने बॉल को खेलते हैं ना, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। आपको वो घबराहट ही नहीं रहती, क्योंकि सऊद शकील को पिछले बॉल के ऊपर प्रॉब्लम थी ऑस्ट्रेलिया में, हमने देखा टेस्ट मैचों में। मगर जब ये नए बॉल के ऊपर जाके अगर खुल के खेल गया और इसने पावर प्ले को लूटना शुरू कर दिया और अपनी गेम को समझ गया, तो ये तो पाकिस्तान के लिए 50 ओवर में बहुत लीथल होगा। इसको पता चल जाएगा कि कब मैंने गियर चेंज करना है, कब मैंने 10 रन पर ओवर करने हैं, कर लेगा फिर। क्योंकि ये इसको एविडेंस आज मिल जाएगा इस PSL में, या इसको पता चल जाएगा कि नहीं मेरी लिमिटेशन नहीं है, या इस PSL में इसको ये एक्सपोजर मिल जाएगा कि आई कैन प्ले नंबर 5, नंबर 6 for Pakistan in 50 overs, and I can change my gears whenever I want, because if I can do it in 2020 cricket, I can do it 50 over easily, because 50 ओवर में भी 5वां सर्कल में फील्डर होता है, उसको और भी लूटा जा सकता है। और टेक्निकली साउंड प्लेयर है, गियर शिफ्टिंग आराम से कर सकता है। वो गियर शिफ्टिंग की एबिलिटी जो है वो सऊद शकील में दिखती है, बिकॉज हमें टेक्निकली साउंड वो दिखते हैं खेलते हुए। बट लाला, जो ख्वाजा नाफे की हम एक बात कर रहे थे, हम बार बार जब लाहौर कलंदर्स के PDP प्रोग्राम की बात करते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी जो लड़के तैयार कर रहा होता है, ख्वाजा नाफे भी वहीं की प्रोडक्ट है। ये हर फ्रेंचाइज को ये काम करना चाहिए, और कुछ आध फ्रेंचाइज कर रही है, सारी फ्रेंचाइजेस को ये करनी चाहिए कि अपने अपने शहर के अंदर क्रिकेट एकेडमीज बनाएं और वहाँ पे आप ट्रायल्स लें, और जो अच्छा टैलेंट है उनको अपने पास लेके आए, वहाँ पे एकेडमीज में रखें, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट में काम करें, उनकी ग्रूमिंग पे काम करें, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करें। बहुत कुछ कर सकते हैं ये फ्रेंचाइज। सिर्फ ये ना हो कि साल के 2 महीने नज़र आए, पूरा साल ये काम कर सकते हैं, जिस तरह लाहौर कलंदर और कोयटा ने अब शुरू किया है जाके, इसी तरह पेशावर ज़ल्मी कहीं कहीं नज़र आई है। तो ये हर फ्रेंचाइज अगर करेगी, आप यकीन करें इतना टैलेंट जमा हो जाएगा कि 2 पाकिस्तान की टीमें बनानी पड़ जाएंगी। मुश्ताक साहब, अभी जो कल मैच खेला गया उसमें उबैद जो कि अंडर 19 खेल के आए, इस लीग के इस एडिशन में मुख्तलिफ टीमों से पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो भी वर्ल्ड कप खेल कर आए।
आपको लगता है कि एक ओवर उनको मिला और उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला, साहिबजादा फरहान उनका एक कमबैक हुआ बड़ी स्टेज के ऊपर, तो इन दोनों की कारकर्दगी को कल वाले मैच से आप किस तरह से देखते हैं? उबैद को मजीद मौका मिलना चाहिए था। साहिबजादा फरहान की अगर बात की जाए हाफिज साहब, तो उनको इसलिए एडवांटेज जाता है कि 2 सीजन से टॉप स्कोर कर रहा है फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस जो होती है ना, आपको कॉन्फिडेंस देती है, जो मर्जी कर लें आप, क्योंकि आपका बिलीव तगड़ा हो जाता है कि मैंने स्कोर करके आया हूँ, मैं पूरे दुनिया के पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर खेल रहे थे, आई एम द टॉप बैट्समैन फ्रॉम देम। अच्छा, साहिबजादा फरहान का कॉन्फिडेंस तो डिफरेंट था। उबैद शाह बेचारा अंडर 19 से सीधा उठ के आया, पीएसएल का प्रेशर है, पीएसएल के मैचेस डिफरेंट है, प्लेयर माइंडसेट डिफरेंट है, साउथ अफ्रीका की पिचें डिफरेंट हैं, आपकी पाकिस्तान की पिचें डिफरेंट हैं। वहाँ पे अंडर 19 में वो बहुत ज़्यादा विकेटें लेके आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका विकेटों के आपको पता है सीमर्स को और फास्ट बॉलर को हेल्प करती हैं। यहाँ पे आके उसको पहले ओवर में 15 रन पड़ गए। उसके बाद शादाब को अगर उसको पूरा सीजन खिलाना है तो एक अपॉर्चुनिटी उसके पास आई थी, हालांकि शादाब ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, कल बहुत अच्छे डिसीजन किए हैं, स्पेशली मिडिल ओवर्स में। उसने एक ओवर इसको और करवा के चेक करना चाहिए था कि आने वाले मैचेस के लिए अंडर प्रेशर अगर इसको मैं दोबारा बुलाऊंगा तो क्या ये डिलीवर कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये चीज़ कई दफ़ा कप्तान को आने वाले मैचों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक एक मिस ट्रिक हुआ है शादाब से, बाकी उसने सारे अच्छा डिसीजन लिए हैं, बट उबैद शाह, इट्स टू अर्ली फॉर उबैद शाह टू execute and compete with those guys basically.